गुड इवनिंग एवरीवन। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जिस जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आरआरबी ने फर्स्ट टाइम ये सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी फिल हो रही है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन क्या है, जो प्रोफाइल क्या है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। इसके बारे में आपकी जो इसकी पोस्ट है वो इसकी सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन जैसे मैं बता रहा हूँ आज से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 14 अक्टूबर मतलब 14 अक्टूबर है। और जो इसकी फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 500 रुपये है। एससी एसटी तथा और फीमेल की 250 रुपये। एज लिमिट इसकी है 20 to 33 है, 20 साल से 33 साल तक है इसकी एज लिमिट। एस सी और एस टी के लिए जैसे कि आपको मालूम, एस सी एस टी के लिए 5 साल इसका एज रिलैक्सेशन है तथा ओबीसी के लिए 3 साल। ग्रेजुएशन इसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड बोले तो आपका आई A2 स्टैंडर्ड चाहिए। A2 विदाउट ग्लास होगी। A2 बोले तो 6/9 चाहिए। इसमें कलर विजन नहीं होना चाहिए। ये जो वैसे ही इसमें कलर विजन नहीं चलता। सही है। इसकी आप नोटिफिकेशन के बारे में बात हो गई। अब इसके हम जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। जो सेक्शन कंट्रोलर का जो काम होता है उसके बारे में हम काम है। जो सेक्शन कंट्रोलर का वर्क होता है वो टू कंट्रोल द होल ट्रेन मूवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंट्रोल करना। जैसे कि एक डिवीजन होता है, डिवीजन के अंदर भी डिवीजन काफी बड़ा होता है। तो डिवीजन के अंदर काफी सेक्शन बनाए जाते हैं। कहीं सेक्शन बोलते हैं तो कहीं बोर्ड बोलते हैं। तो बोर्ड हो जाता है तो एक बोर्ड में एक सेक्शन कंट्रोलर होता है। तो सेक्शन कंट्रोलर का जो काम होता है वो गुड्स और पैसेंजर को मैनेज करके चलाना, सभी से जल्दी गुड्स को पहुंचाना, पैसेंजर ट्रेनों को पहुंचाना, उसका यही मेन काम होता है। उसके अंदर ब्लॉक देना, गाड़ी का ओएचई का बहुत काम, मतलब काफी वर्क रहता है। इसकी जो पोस्टिंग होती है वह हमेशा डीआरएम ऑफिस में होती है। इसमें एक बेनिफिट है आपको कि यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको हमेशा सिटी में ही रहेगी। इनकी हमेशा जो पोस्टिंग होती है वो ओनली डीआरएम ऑफिस में रहती है। डीआरएम ऑफिस में ही काम करते हैं। यानी कि 6 घंटे की ड्यूटी होती है। ये लेवल 6 की जॉब है। ये लेवल 6 की जॉब है। ग्रेड पे इसका लेवल 6 है, 42 ग्रेड पे है। इसका जो बेसिक पे है वो 35,400 है। 35,400 इसका बेसिक पे है। 35,400 इसका बेसिक पे है। इसकी ड्यूटी आवर्स की बात करेंगे। जो ड्यूटी आवर्स होता है सेक्शन कंट्रोलर का, 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। ओनली 6 घंटे की ड्यूटी रहती है। यदि आप 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको आपको ओवर टाइम, जिसको बोलते हैं ओटी, ओवर टाइम आपको इसमें दिया जाता है। वो कंपलसरी नहीं है सभी बोर्ड में, लेकिन यदि आप 6 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो आपको इसमें ओवर टाइम मिलेगा। इसके अलाउंस की बात करते हैं। इसको क्या है, स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस मिलता है। स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस बोले तो सेक्शन कंट्रोल का काम बहुत होता है। 6 घंटे में बहुत ज़्यादा वर्क होता है। इसको स्पेशल ट्रेन कंट्रोल अलाउंस मिलता है, जिसको मेंटलिटी मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है उसके लिए रेलवे क्या करता है, इसको अलाउंस देता है। इसको नाइट ड्यूटी भी रहता है, शिफ्ट वाइज इसकी ड्यूटी रहती है। ऐसा नहीं है क्या ऑफिस वर्क ही रहता है, ऑफिस वर्क रहता है लेकिन शिफ्ट वाइज रहता है। 6 घंटे ड्यूटी के बाद खत्म हो जाता है। ओवर टाइम अलाउंस जैसे नाइट ड्यूटी हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया। ओवर टाइम इनको मिलता है। यदि ओवर टाइम कहीं पर होता है तो उसको ओवर टाइम मिला जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, इनको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जा रहा है, जिसको एचआर बोलते हैं। और ये सेक्शन कंट्रोल हमेशा या तो वाई सिटी या एक्स सिटी में ही रहते हैं। ओनली दो ही सिटी में रहते हैं। जब सिटी में कोई भी डीआरएम वाला ओनली बनता नहीं है, बहुत कम ही मिलेगा आपको। तो आप बिग सिटी में रहेंगे, आपके फैमिली के रहने के लिए या पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। फिर इसमें डी होता है, डलनेस अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है। नेशनल जैसे कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस क्या होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त हुआ, 2 अक्टूबर आया, सम और अदर्स रहता है, जिसको बोलते हैं NHA। इसको कुछ स्पेशल अलाउंस भी दिया जाते हैं। स्पेशल अलाउंस भी इसमें थोड़ा होता है, जैसे कि प्रिविलेज पास, रेलवे के द्वारा इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। जब इनको पास दिया जाता है, इनको स्टार्टिंग में जब जॉब लगता है तो एक पास दिया जाता है तथा 4 पीटीओ मिलते हैं। पास बिल्कुल फ्री रहता है, जिसको सेकंड एसी में आना और जाना होता है। फ्री का मतलब है एक तरफ आना और जाना, ऐसी पीटीओ का रहता है। 4 पीटीओ मिलते हैं आपको साल में, लेकिन पीटीओ का क्या होता है, आपको 1/3 देना पड़ता है। मान लें
आपको 300 रुपये का टिकट है तो 300 में से आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे रेलवे को। तो वो भी जो पीटीओ मिलता है वो भी आपको सेकंड एसी का ही मिलता है। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जो एक प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है, ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस जो होता है, जो आपने सुना होगा दिवाली से पहले जो बोनस मिलता है जिसमें रेलवे की हुई बल्ले बल्ले, तो ये प्रोडक्टिविटी, ये लिंक बोनस जो होता है वो अभी तो मिलता है 17,000 18,000 कुछ समथिंग आता है, ये ज़्यादा नहीं है, लेवल 6 पे के हिसाब से मिलता है ये। अभी आगे कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है आपको, यदि आपको कोई हेल्थ इशू होती है तो आपको उम्मीद कार्ड बना जाता है जिसके द्वारा मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ये मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपकी वन फैमिली के लिए ही होता है। इसमें आपके जैसे आर्मी में रहता है माता पिता इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर। प्रमोशन, प्रमोशन इसका बहुत अच्छा है। आप इसके प्रमोशन में हुए हो तो आप जल्दी से जल्दी इसमें ऑफिसर बनने का चांस रहता है। प्रमोशन बोले तो आप लेवल 7, लेवल 6 पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, या लेवल 6 में आप 2 से 2.5 साल के बीच में आप लेवल 7 पे हो जाएंगे। उसके बाद आप थ्रू एलडीसी या जीडीसी के थ्रू बिकम ए ऑफिसर एज ए ओएम और टी एटीएम, आप एओ या एटीएम बन सकते हैं थ्रू एलडीसी और जीडीसी के थ्रू। बस ये है, आपके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप जल्दी से जल्दी इसमें ऑफिसर बन सकते हैं। ये इसमें बहुत बेनिफिट है। मोस्टली कंट्रोलर ज़्यादातर ऑफिसर बन ही जाते हैं, ज़्यादातर ऑफिसर बन ही जाते हैं। इसमें जो उसका लीव रहता है, 1 साल में जो लीव मिलती है सीएल, कैजुअल लीव मिलती है 8, और लीव एवरेज पे मिलती है 30, जिसको बोलते हैं एलएपी, वो 30 मिलते हैं। इसके बाद में आपको एच एल ए पी एवरेज पे वो 20 मिलते हैं। लेकिन 20 एच एल ए पी क्या रहता है ना, यदि आप सिग्मा होते हैं तो 1 डे जो 20 होते हैं ये केवल 1 डे की हाफ, मतलब 1 डे में 2 काउंट होती है, 24 आवर्स में ये 2 काउंट होते हैं। तो आपको 1 ईयर में 20 है, लेकिन काउंट यदि आप सिक करते हो तो 20 का 1 डे का केवल 1 डे का केवल एक ही आपको काउंट होता है इसमें। तो इसमें यही होता है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोलर से मिलवाता हूँ कि कंट्रोलर कहाँ पे काम करता है, कंट्रोलर कैसा वर्क रहता है, और मैं आपको कंट्रोलर से आप बात भी कराता हूँ कि कंट्रोलर किस प्रकार से काम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको फेस टू फेस हम कंट्रोलर का इंटरव्यू किया जाएगा, कंट्रोलर का जो पैलेस है वो पहले दिखाया जाएगा कंट्रोलर किधर पे काम करता है। लेकिन मेरी एक ही बात है कि यदि आप इस जॉब को कर रहे हो तो सबसे अच्छा है ग्रेजुएशन का जॉब है। इसमें बहुत बेनिफिट ये क्या है कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में ही, आपको 70 से 80 थाउजेंड आपको मिल जाएगा आराम से। दूसरा बेनिफिट क्या है, जैसे कि लोग कहते हैं उनका ट्रांसफर उधर होगा उधर ट्रांसफर होगा, इसमें एक बेनिफिट है, आप हमेशा बिग सिटी में ही रहोगे, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो डीआरएम ऑफिस में ही होती है ऑलवेज। और दूसरा तीसरा बेनिफिट आपका क्या रहता है, इसमें 6 घंटे की ड्यूटी रहती है केवल। 24 घंटे में से आपको केवल 6 घंटे ड्यूटी करना है और कुछ नहीं करना। इस ड्यूटी में कोई भी ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता, मतलब ड्रेस कोड नहीं है, आप नॉर्मल ड्रेस में जा सकते हो, इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं रहता। हाँ, ड्यूटी में ये तो है प्रेशर रहता है, लेकिन प्रेशर झेलना है तो लोग कर दिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट भी तो देखिए आप, सिटी में रह रहे हो, ड्रेस नहीं पहनना, 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी ड्यूटी है। तो जिस जो जो बच्चा इसमें एलिजिबिलिटी है, मेरा तो यही है तो जल्दी से जल्दी इस जॉब को प्राप्त करे। और इसमें एक बेनिफिट और है, इसमें केवल एक ही एग्जाम है, CBT 1। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे कि CBT 1, यानी तो पहले प्री दो फिर मेंस दो, प्री के लिए मेहनत फिर मेंस के लिए मेहनत। इसमें आपको केवल एक बार ही मेहनत करनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप वेलकम टू RRB सेक्शन कंट्रोल रेलवे में आ सकते हो, और आने के बाद आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही आपको 70 से 80 थाउजेंड, 70 से 80 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये है। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।